हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कामरिया अपने यूट्यूब चैनल लर्नोस्फीयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आइए बिना देरी किए हम ये टॉपिक जो है क्रिस्टल क्लियर करते हैं, इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, इन 1808 है ना, डाल्टन ने ये जो थ्योरी प्रपोज की कब की थी? 1808 में। तो इन 1808 जॉन डाल्टन जो थे, इनने पब्लिश किया अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी, है ना। इन जॉन डाल्टन ने 1808 में एक न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी पब्लिश किया, इन विच ही प्रपोज द फॉलोइंग, जिसमें इनने कुछ पॉइंट प्रपोज किए। ये पॉइंट जो है, इन्हीं को हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो आइए एक एक करके इसका पॉइंट जो है हम बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, इनकी एटॉमिक थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट था वो था मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जो मैटर बना होता है, जो मैटर होता है वो स्मॉल से पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और वो पार्टिकल्स इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मतलब जिनको और आगे हम डिवाइड करना चाहें, फर्दर डिवाइड करना चाहें, तो उनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उनको और ज़्यादा डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर मैटर बना होता है, और उन पार्टिकल्स को एटम्स कहा जाता है। ये इनने बताया कि मैटर जो है वो बना होता है इनडिविजिबल एटम्स से। अब सेकेंड पॉइंट इनने क्या कहा? ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। अ गिवन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आपको एक एलिमेंट गिवन है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के 10 एटम्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन के 100 एटम्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन के 1000 एटम्स हो सकते हैं, या कितने भी एटम हो सकते हैं। लेकिन ये सभी एटम्स किसके हैं? अ गिवन एलिमेंट। हमें एक ही एलिमेंट दिया गया है ना, एक ही एलिमेंट गिवन है जो कि है हाइड्रोजन। अब इस एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सब के सब प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल होंगे, मतलब उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होगी, है ना। इनका ये पॉइंट बोलता है कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है ना। एक ही एलिमेंट के अगर एटम्स है तो चाहे 10 एटम हो, 20 एटम हो, 50 एटम हो या 100 एटम हो, उनकी प्रॉपर्टीज सबकी सिमिलर होगी। ये सेकेंड पॉइंट में बताया गया कि ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। और इनने बताया था कि आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उनमें मास भी इंक्लूड है, मतलब एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज और मास सब कुछ क्या होता है? सेम होता है, ऐसा इनने बताया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उनके एटम्स जो है वो डिफरेंट होंगे और उन एटम्स का मास भी डिफरेंट होगा। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा? टोटली इनने सेकेंड पॉइंट में ये कहा कि ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एक गिवन एलिमेंट यानी कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो होता है उसके सारे एटम्स आपस में सिमिलर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है और मास भी सिमिलर होते हैं। बट डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का मास नंबर भी डिफरेंट होता है। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट में बात बताई गई। अब थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड कब बनता है ना? कोई भी जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है? जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, तब जाकर कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक कंपाउंड है H2 वाटर। अब ये कैसे बना है? तो
डिफरेंट एलिमेंट्स जो कौन कौन है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये एक फिक्स्ड रेशो में आपस में कंबाइन हुए हैं, तब जाकर के वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। यदि मास के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो मास कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन 1 ही है तो 16। अब इनका रेशियो देखें तो 2:16 और इसको डिवाइड करें तो क्या 1:8 है ना। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मास के अकॉर्डिंग 1:8 के रेशियो में कंबाइन हुए हैं, तब जाकर किसका फॉर्मेशन हुआ है, वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसे ही कोई भी कंपाउंड्स हो, कंपाउंड्स हमेशा कब बनता है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो फिक्स्ड रेशियो में आपस में कंबाइन होते हैं। जब 2 और मोर देन 2 एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में आपस में कंबाइन होंगे, तब जाकर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये जो बात है ये इस पॉइंट में बताई गई है, पॉइंट नंबर 3 में। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 की बात करें। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उनमें एटम्स का क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में एटम्स का क्या हो जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो है वो ना तो क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में केवल होता क्या है, एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। जैसे देखिए H2 + Cl2, ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स और क्लोरीन के 2 एटम्स है ना। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स एक दूसरे के साथ हैं और क्लोरीन के 2 एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं। लेकिन जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ HCl के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, यानी 1 एटम हाइड्रोजन का और 1 क्लोरीन का एटम साथ में आएगा। ऐसे ही फिर नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन और क्लोरीन साथ में आएगा और 2 HCl के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें हुआ क्या है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन रीऑर्गेनाइज हो गए। पहले H2NCl2 के फॉर्म में थे, अब HCl के फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। यहाँ हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 थे, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, ये 2 आगे हैं, मतलब ये क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मतलब एटम्स जो है वो ना तो क्रिएट हुए हैं ना डिस्ट्रॉय हुए हैं, केवल क्या हो गया है उनका रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट टोटल डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के थे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार और शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट पॉइंट बोलता है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। मैटर बना होता है इनडिविजिबल एटम से, है ना, ऐसे पार्टिकल से जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उन पार्टिकल्स को एटम्स हम बोलते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट में कहा गया है कि ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी एटम्स होते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, उन सब की प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है, सेम होती है, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, है ना। और इस प्रॉपर्टी में मास भी इंक्लूड हो गया है, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनका मास भी सेम होता है, ऐसा डाल्टन ने बताया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो है वो मास में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में कहा गया कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है, जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट में कहा गया केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है ना, वो ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी कंप्लीट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।